नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो मीर तकी मीर की गज़ल अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो आज हम इस गज़ल के 3 अशआर की तशरीह मुश्किल अल्फाज के मानी समेत करेंगे। वैसे तो इस गज़ल के 7 अशआर हैं, लेकिन आज हम इसके 3 अशआर की तशरीह करेंगे। आज की वीडियो जो है पार्ट 1 में है। आज पार्ट 1 होगा, इंशाल्लाह कल पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में पहले 3 अशआर की तशरीह होगी मुश्किल अल्फाज के मानी। पार्ट 2 में अगले जो 4 अशआर हैं उनकी तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मानी होंगे। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुँचे। शुक्रिया। शायर मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहते हैं, यानी गज़ल का बादशाह, कलाम का बादशाह, और या गम का शायर भी इसे कहते हैं। ये आगरा में पैदा हुए, फिर आगरा से दिल्ली माइग्रेट हुए, वहाँ कुछ अरसा रहे, ठीक है ना। फिर लखनऊ चले गए, आखिरी हिस्सा जो है इसमें लखनऊ में ज़्यादातर गुजारा। तो जिस तरह जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया, मीर दहली से निकले गए लखनऊ, मीर दहली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो कि शायर कहता है कि अश्क आंखों में कब नहीं आता, यानी शायर कहता है कि हर वक्त मेरे आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त मेरे आंखों से आंसू की लड़ी जारी ना हो। हर वक्त मैं रोता ही रहता हूँ। लहू आता है जब नहीं आता। हाँ, एक लम्हा ऐसा आता है कि जब मेरे आंखों से आंसू आना बंद हो जाते हैं, और ये वो लम्हा होता है जब मेरे आंखों से आंसुओं के बजाय खून आना शुरू हो जाता है। साइंस ने भी आजकल ये रिसर्च की है बिल्कुल, कि जो ज़्यादा रोता है और उसके आंसू खुश्क हो जाया करते हैं, तो उन आंसुओं की जगह लेने के लिए उनकी जगह से खून आना शुरू हो जाता है। तो दरअसल इस शेर में शायर गम रोज़गार और गम जाना का मारा हुआ मालूम होता है, तो हर वक्त वो रोता रहता है ताकि किसी तो इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। अच्छा, जब एक चीज़ है, अगर आप किसी शेर की तशरीह कर रहे हैं, तो अगर कोई हवाले का शेर इस शेर से जो मानी व मफहूम में मिले, ठीक है ना, वो शेर अगर आपको कहीं से मिले तो तशरीह के बाद वो शेर भी आपने लगाना है। अगर वो ना मिले, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, तशरीह को टू द पॉइंट लिखें, और थोड़ी सी अगर आप इसको लेंथ दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो हवाले का शेर मैंने एक आप लोगों के लिए लिखा है। जुए खूं आंखों से बहने दो कि है शाम फिराक, जुए खूं आंखों से बहने दो कि है शाम फिराक, मैं ये समझूंगा कि शम्मे दो फरोजा हो गई। तो जू कहते हैं नहर, यानी खून की आंखों से खून के नहरें बहने दो, क्योंकि जुदाई की शाम है। हाँ, मैं ये समझूंगा कि दो शम्मे हैं जो रोशन हो गई हैं, ठीक है ना। अश्क, आंसू, लहू, खून, ठीक है। दूसरा शेर है, होश जाता रहा नहीं लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता, ठीक है। तो होश, इसके अल्फाज मानी में मैंने लिखे हैं शेर नंबर 2 के। होश कहते हैं अक्ल, समझ, बूझ। तो होश जाता रहा नहीं लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। शायर कहता है कि हर वक्त मैं अपने होश व आवास ही में रहता हूँ। जितने भी गम मुझ पर टूट पड़ते हैं, मैं उसे सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करता हूँ। मेरे होश हमेशा ठिकाने रहते हैं, ठीक है ना। अक्ल मेरा साथ देती है। तो जब वो आता है तब नहीं आता, ये वो जो है इसमें इशारा है, यानी इसमें महबूब की तरफ इशारा है। जब वो आता है तब नहीं आता, ठीक है ना। क्या नहीं आता? होश नहीं आता। यानी जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है, उसको देख चुकने के बाद मुझे अपना होश संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे अपना होश संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा महबूब इतना हसीन और जमील है कि एक नज़र उस पर पड़ती थी, मुझे अपनी भी खबर नहीं रहती, ठीक है ना। तो मुझे अपने होश संभालना मुश्किल हो जाती है जो ही मेरी नज़र महबूब पर पड़ती है। तो आप ये भी साथ में लिख सकते हैं कि मेरा महबूब जादुई हुस्न का मालिक है, जो उसको एक नज़र देख लेता है तो उसको तो देखता ही रह जाता है, गोया कि उसको फिर अपनी खबर भी नहीं रहती। जिस तरह हवाले के अशार मैंने जो लिखे हैं, मुझसे मिलने को आप आए हैं, मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूँ, बैठिए मैं बुला के लाता हूँ, जो नीतिया का शेर है। दूसरा शेर है, बेखुदी ले गई कहाँ हमको, बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना।
अच्छा, इस दूसरे शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी में लिखे हैं होश, अकल, समझ बूझ। ठीक है, तो ये हो गया। आखिरी शेर की तरफ बढ़ते हैं। सब्र दा एक मोह से हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ बढ़ते हैं। सब्र कहते हैं तहम्मुल, बर्दाश्त, यानी हौसला। मोह से हिजरां, जुदाई में साथ निभाने वाला, जुदाई का साथी जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद है वो, यानी वो तो इशारा है, ठीक है ना, किसकी तरफ? सब्र की तरफ। वो इसमें इशारा है। मुद्दत के मानी वैसे तो अरसा को भी कहते हैं, लेकिन इस शेर में मुद्दत से मुराद अरसा दराज, काफी लंबे अरसे से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। सब्र का एक मोह से हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। शायर कहता है कि सब्र जुदाई में मेरा साथी था। किसकी जुदाई में? महबूब की जुदाई में। महबूब की जुदाई में एक सब्र ही था जो मेरा साथी था, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। सो कहते हैं इसलिए वैसे लफ्जी माने यहाँ पर बहरहाल, यहाँ पर मानिए बहरहाल वो अब मुद्दत से अब नहीं आता, वो मुद्दत से, अरसे दराज से अब सब्र मुझे नहीं आता। क्योंकि सब्र ही एक ऐसी चीज है जो आपको मुश्किल लम्हात में जीना सिखाती है। ठीक है, आपको हर मुश्किल पर जो है काबू पाना सिखाती है, आपको दुनिया के साथ चलते रहना सिखाती है। एक अरसे दराज तक महबूब की जुदाई के लम्हात मैं बर्दाश्त करता रहा। ठीक है, हौसले से काम लेता रहा। महबूब का दीदार मुझे हो जाएगा, महबूब पर मेरी नजर पड़ जाएगी। इस शेर में शायर मजीद कहता है महबूब की जुदाई के लम्हात में सब्र ही था जो मेरा रफीक था, मेरा साथी था। ठीक है ना, और मुझे जीने का हौसला देता था कि महबूब से एक न एक दिन मुलाकात हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल सही। लेकिन अब चूंकि महबूब को मिले हुए, महबूब से मुलाकात किए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, इसलिए शायर मजीद इसके साथ कहता है कि सब्र जो कि मुझे हौसले पे हौसला देता रहता था, वो भी मुझे हौसला देते हुए नाकाम हो गए हैं। क्योंकि क्योंकि अब महबूब ने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया है। अच्छा, हवाले का शेर जो है आपने इसके साथ अगर लिखेंगे ये शेर तो वाह वाह। तशरीह के बाद जब इस शेर की तशरीह करेंगे तो ये हवाले का शेर लिखे, बहुत बेहतरीन शेर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।